सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान निमिचंद भाई साहब, पारस बाबू जी और राव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। और सत्संख्यान योगद्वार चतुर्थ सूत्र का 8वां सूत्र है, जिस पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हमने 4 प्ररूपना पूरी कर ली है। सत, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शन। आज 5वीं प्ररूपना चलेगी, काल प्ररूपना। क्या होती है ये काल प्ररूपना? जैसे कोई जीव किसी भी गुण स्थान को प्राप्त किया है अथवा सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, या पहले तो ओघ और आदेश, ओघ के हिसाब से गुण स्थान के हिसाब से वर्णन हो जाएगा कि किस गुण स्थान में कोई भी जीव कितने काल तक पाया जा सकता है। फिर मार्गना के हिसाब से किस किस मार्गना में किस किस समय तक उसका कितने काल तक होता है। इस तरह काल पर रूपना हम समझेंगे कि कौन कौन सा गुण स्थान में जीव कब पाए जाते हैं, कब नहीं पाए जाते हैं। इस तरह का सारा विवेचन इसमें आएगा। काल प्रस्तुयते, अब काल अनुयोग द्वार कहते हैं। सद्विध सामान्य न विशेषेण च, सामान्य और विशेष की अपेक्षा वह 2 प्रकार का है। सामान्य न तावत मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। अर्थात भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में हमेशा पाए जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा? मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, ये तो ठीक है। फिर इन्होंने लिख दिया अर्थात भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में हमेशा पाए जाते हैं। ये लिखने का क्या मतलब था कि हम यह ना समझ लें कि एक, मान लीजिए जैसे मैं एक जीव हूँ, एक मेरी आत्मा है, ये आत्मा हमेशा ही मिथ्यात्व में सर्वकाल पाई जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभव्य हो तो नियम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न जीव, मतलब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में जीव जो पाए जाएंगे, कोई एक ही जीव हमेशा नहीं पाया जाएगा, भिन्न भिन्न जीव पाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। एक जीव अपेक्षा त्रयो भंगा, अनादि पर्यवसान, अनादि सपर्यवसान, सादि सपर्यवसांश्चेति। किंतु एक जीव की अपेक्षा, ऊपर नाना जीव की अपेक्षा उन्होंने बता दिया, अब एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा क्या व्यवस्था होगी, कब पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, कितने काल तक पाया जाएगा। किंतु एक जीव की अपेक्षा काल 3 प्रकार का होता है। अनादि अपर्यवसित, अर्थात अनादि अनंत काल। किसका होगा? अभव्य जीव का होगा, जो कि अभव्य जीवों की अपेक्षा प्राप्त होता है। वो कैसा होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान उसके लिए कैसा होता है? अनादि अपर्यवसित, यानी जो अनादि से है और अनंत काल तक उसी में रहेगा, ऐसा जो जीव का होता है उसका मिथ्यात्व गुण स्थान अनादि अपर्यवसित होता है। दूसरा कहते हैं अनादि सपर्यवसित, अर्थात अनादि शांत, ऐसा भव्य जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि रहा, अब उसके मिथ्यात्व का अंत हो गया। भव्य जीव हमेशा ही 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, हमेशा ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहे हैं जीव, नया सम्यक्त्व ही प्राप्त कर रहे हैं। जो पुराने सम्यक्त्व है, जो सम्यक से च्युत हो गए हैं, वो भी प्राप्त कर रहे हैं। ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। तो उसी में जो जीव है, जो अनादि काल से तो मिथ्या दृष्टि था, परंतु उसने सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया, प्राप्त हो गया उसको, तो ऐसे जीव को कहते हैं अनादि सपर्यवसित। क्यों कहा गया कि अनादि से तो था मिथ्या दृष्टि, लेकिन उस मिथ्यात्व को अब उसने सपर्यवसित कर लिया है, यानी अनंत पना हटा करके शांत पना उसमें ले आया है उस मिथ्यात्व में। इसमें भी सभी जीव जो छाइक सम्यक दृष्टि है या सिद्ध जीव है,
ठीक पढ़ रहे हैं ना? हाँ, इसमें सभी जीव जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है या सिद्ध जीव हैं, गर्वित हो जाते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र वर्धन कुमार आदि आदि साधी पर्यवसित आदि अर्थात साधी शांत, यह भी भव्य जीवों के होता है, किंतु ऐसे भव्य जो एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर चुके और नियम से मोक्ष जाएंगे। क्या अंतर है दोनों में? ऊपर वाले में तो अनादि परिवसित में अनादि काल से मिथ्यात्व था, सम्यक्त को जैसे ही प्राप्त किया मोक्ष को प्राप्त हो गया। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया भरत चक्रवर्ती के पुत्र वर्धन कुमार, जिनके बारे में कहा जाता क्या गजई क्या थे, सीधे मनुष्य पर्याय में आए और मुंह की थे और उसी भाव से मोक्ष भी चले गए। ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है अपने लोग को। तो वो कैसे जीव कहलाएंगे? वो अनादि सपर्यवसित, अनादि काल से तो मिथ्या दृष्टि थे और सम्यक को प्राप्त किया और वैसे ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दूसरे कहते हैं जिसने मिथ्यात्व को छोड़ा तो सही, सम्यक को आया तो सही, लेकिन वो एक बार सम्यक प्राप्त करके जो नियम से मोक्ष जाएगा उसके लिए कहा साधी सपर्यवसित, यानी वो उसी भाव से मोक्ष जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्यक को प्राप्त कर लिया इसलिए वो जाएगा जरूर मोक्ष। किंतु ऐसे भव्य जो एक बार सम्यक प्राप्त कर चुके और नियम से मोक्ष जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण आदि, ऐसे ही जीवों की यहाँ चर्चा की जाएगी। यह काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। तत्र साधी सपरिवशानो जघन्यान अंतर्मूर्त, उसमें साधी शांत काल मिथ्या दृष्टि का जघन्य से अंतर्मूर्त है। मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है, वह इस प्रकार है। जैसे कोई जीव असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, वह अपने परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और मिथ्यात्व गुण स्थान में जितना संभव हो उतने जघन्य काल तक रहा और पुनः परिणामों के निमित्त से चतुर्थ तृतीय पंचम सप्तम गुण स्थान को प्राप्त हुआ। यहाँ ऐसा क्यों लिखा? मिथ्यात्व गुण स्थान में जितना संभव हो। मिथ्यात्व गुण स्थान की एक अपनी मतलब शर्त है कि मेरे पास जो आ जाएगा उसको हम अंतर्मूर्त तो रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वही यहाँ पर इन्होंने कहा मिथ्यात्व गुण स्थान में जितना संभव हो उतना काल तक तो वो रहेगा। अंतर्मूर्त की परिभाषा हम सभी जानते हैं, अंतर्मूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं लेना है। ऐसे जीव का मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त आ जाता है। जिस प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व में पहुंचाकर काल निकाला है, उसी प्रकार तृतीय पंचम छठे गुण स्थानवर्ती जीव के साथ भी मिथ्यात्व में ले जाकर जघन्य काल घटित कर लेना चाहिए। चौथे में जाके मिथ्यात्व से चौथे में गया, मिथ्यात्व में आया, अंतर्मूर्त रह के चौथे में चला गया, तीसरे से आया, अंतर्मूर्त काल तक मिथ्यात्व में रहा, वापस तीसरे में चला गया, पांचवें से आया पांचवें में मिथ्यात्व से आया, वापस मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा, चला गया, अथवा सातवें से मिथ्यात्व परिणाम में आए, अंतर्मूर्त में अपने परिणामों को संभाल लिए, वापस सातवें गुण स्थानवर्ती हो गए। इस तरह से इन सारे गुण स्थानों से मिथ्यात्व का जघन्य अंतर्मूर्त बता रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान से डायरेक्ट सीधा दूसरे और छठे गुण स्थान में नहीं जाया जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान से हम लोग को सबको पता है कि दूसरा गुण स्थान कब होता है? उतरते समय, चढ़ते समय साधन गुण स्थान कभी भी नहीं आता है। गुण स्थानों से गिरते समय दूसरा गुण स्थान आता है, इसलिए नहीं होता है। और कोई भी सर्वप्रथम सातवें गुण स्थान को ही प्राप्त होता है, सातवें से छठे में आता है, ऐसा नियम है। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान से कोई दूसरे में भी नहीं जाएगा और छठे में भी नहीं जाएगा। सातवें गुण स्थान से सीधा उतरकर मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, किंतु छठवें में आकर ही संभव है। जिस तरह से प्रवेश नहीं है छठे गुण स्थान में, उस तरह से निर्गमन के लिए तो छठे गुण स्थान के बिना सातवें गुण स्थान के मुनि महाराज कभी भी पांचवें चौथे में नहीं आ सकते, पांचवें चौथे तीसरे में और पहले में नहीं आ सकते। उनको आने के लिए छठे होके ही गुजरना होगा। सातवें गुण स्थान में मरण कर चौथे गुण स्थान को ही प्राप्त होता है। क्या कहना चाह, सातवें गुण स्थान में किसी मुनि महाराज का मरण हुआ, मरण होते ही अगले समय से उसका चौथा गुण स्थान हो जाता है। यहाँ साधन गुण स्थान को क्यों छोड़ दिया?
उत्तर, क्योंकि साधन गुणस्थान से मिथ्यात्व में आया हुआ जीव सर्व जगह निकाल से अति शीघ्र अन्य गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे जीव की अति तीव्र संक्लेश पाया जाता है। यहाँ इन्होंने प्रश्न किया कि आप साधन से मिथ्यात्व मिलाकर फिर भेज देते, उसको तीसरे में भेज देते, चौथे में भेज देते, पांचवें में भेज देते, सातवें में भेज देते, तो इससे आकर भी जगह निकालना चाहिए आपको, जो कि बनता है। साधन गुण स्थान से मिथ्यात्व में आके आता ही है जीव, और वहां से फिर दूसरे गुण स्थानों को भी प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने उत्तर दिया कि भाई साधन से जो जीव गिरता है मिथ्यात्व में, उसके संक्लेश परिणाम बहुत तीव्र पाए जाते हैं, अतः ऐसे में उसको तुरंत परिणामों की विशुद्धि नहीं करा सकते, तुरंत परिणामों की विशुद्धि नहीं होती है कि वो गुणस्थानों में प्रवेश पा जाए। इसलिए सात्विक गुणस्थान से हमने मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतर नहीं बताया। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न, एक जीव के अपेक्षा साधि शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन से कुछ कम है। तो हम लोग सब जानते ही हैं, एक बार किसी ने सम्यक प्राप्त कर लिया तो अधिक से अधिक संसार काल में अर्ध पुद्गल अंतर मुहूर्त कम अर्ध पुद्गल परावर्तन रह सकता है। अंतर मुहूर्त क्यों कम किया? अंतर्मुहूर्त सम्यक लेने के लिए करा ना, मिथ्या से जो सम्यक को सम्यक प्राप्त करने के लिए अंतर्मुहूर्त कम इसलिए करा कि अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक को प्राप्त हो जाएगा, तब वो सम्यक करेगा। क्यों हो जाएगा? नहीं, अगर अंतम अर्ध पुद्गल परावर्तन में एक अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक को प्राप्त होगा ना, तभी तो वो सम्यक जाएगा, नहीं सम्यक प्रथमोपसम करेगा, नहीं प्रथमोपसम करने में तो उसको एक अंतर्मुहूर्त लग जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न है त्रिशला जी, आप सही बोल रहे हैं, मेरा ये प्रश्न है कि क्यों अंतर्मुहूर्त पहले क्यों कर रहे हैं? संयम धारण करके मोक्ष को जाएगा ना, अर्ध पुद्गल प्रवर्तन रह गया, उसे एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता। ये उत्तर है, क्योंकि सम्यक प्राप्त करने के बाद में किसी भी कोई भी जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना रह लेगा? अंतर्मुहूर्त कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, बाद के अंतर्मुहूर्त में प्रथमोपशम करके और फिर वो 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी छायिक सम्यक अंतःकरण करके छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, दर्शन मौनी का क्षय करना, फिर करण करके तीन करण करके छायिक चारित्र को प्राप्त करना, ऐसे करके अंतर्मुहूर्त काल में ये प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ अंतर्मुहूर्त कम करने का मतलब यही कि कोई जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन से एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता, अब उसको मोक्ष भेजना है इसी के अंदर, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त कम किया। अब जवाब तो त्रिशला जी ठीक दे रहे थे, परंतु जो मैं चाह रही थी वो आप नहीं बता पा रहे थे। यहाँ कुछ कम से 14 अंतर्मुहूर्त कम करना, तद्यथा कोई जीव सबसे कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण उपसम सम्यक के काल में रहकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त कर साधी मिथ्या दृष्टि हुआ। बाद में मिथ्यात्व के साथ कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार में परिभ्रमण कर अंतिम भाव के ग्रहण करने पर मनुष्य हुआ। मनुष्य होकर अंतर्मुहूर्त काल संसार के अवशेष रहने पर निम्नलिखित 13 अंतर्मुहूर्त से वह संसारी से सिद्ध बन जाता है। 3 ग्रहण करके पुनः प्रथमोपसम को प्राप्त किया, वेदक सम्यक दृष्टि होकर रहा, अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, दर्शन मोहिनी का क्षय किया। मेरा यहाँ पर प्रश्न है, अनंतानुबंधी का विषयोजन कैसे होता है? अनंतानुबंधी का विषयोजन होता है, जो अपना जो द्रव्य है वो सारा खान को देगा। मैं द्रव्य नहीं पूछ रही हूँ, मैं द्रव्य नहीं पूछ रही हूँ, अनंतानुबंधी का विषयोजन करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे हर क्रिया के बाद एक अंतर्मुहूर्त के लिए विश्राम करना पड़ेगा, जब ही उसका विषयोजन होगा। जब वो अपने अंतर्मुहूर्त की विषयोजन करेगा, उसकी हर एक क्रिया के बाद उसे एक बार अनंतानुबंधी का विषयोजन करने के लिए क्या करना होता है? जब उसे विषयोजन करना होगा, छपक से नहीं चढ़ेगा, मेरे ख्याल छपक से नहीं चढ़ेगा के लिए विश्राम करके तब मैंने श्रेणी वगैरह तो पूछा ही नहीं, मुझे अनंतानुबंधी का विषयोजन करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? 3 करण करने पड़ेंगे। 3 करण करने पड़ेंगे। 3 करण पूर्वक ही अनंतानुबंधी का विषयोजन होता है,
बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। फिर उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम करता है, फिर 3 करण करता है, फिर दर्शन मोहनी का क्षय करता है। ठीक है, आज आप लोग याद रख लें ये सारी चीजों को। इसमें सारे बिंदु मैं समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। 3 करण करके पहले प्रथमोपशम होता है, हम सभी जानते हैं। हम तीनों करण बहुत अच्छी तरह से अब उसमें अब सारी चीज में पढ़ चुके हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए तो 3 करण कब किया? प्रथमोपशम के लिए। फिर वहां से चौथा गुण स्थान प्राप्त हुआ। फिर चौथे गुण स्थान में उसने क्या किया? अनंतानुबंधी का विषयोजन किया। फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया। यहाँ सारे मुहूर्त मिला के भी एक ही अंतर्मूर्त है, लेकिन बोलने चलने की भाषा में हमको अंतर्मूर्ति बोलना पड़ेगा। उससे कम समय में कोई भी कार्य नहीं होता है। अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, 3 करण करके पुनः विश्राम किया, पुनः 3 करण करके दर्शन मोहनी का क्षय किया, फिर अप्रमत हुआ, फिर प्रमत अप्रमत में हजारों बार आना जाना हुआ, फिर छपक श्रेणी चढ़ने के लिए 7वें गुण स्थान में अध प्रवृत्त करण किया। अब यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है, छपक छायिक चारित्र को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? अनंतानुबंधी का विषयोजन करना पड़ेगा। संयोजन कर चुका मैडम जी, कर चुका चौथे गुण स्थान में। उसे 7 प्रकृतियों का क्षय करना पड़ता है, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। 6 ऑप्शन जो 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन है उसका करना पड़ता है। मैं आपको छायिक सम्यक दर्शन नहीं पूछ रही, मैं छायिक चारित्र पूछ रही हूँ। बहुत पॉइंट दे के आप लोग को सारा लिखाया तो था, मैंने लिखे तो थे आप लोग। चारित्र मोहिनी का क्षय करना पड़ेगा ना दीदी? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करना पड़ेगा। किस प्रकृतियों का? वापस छायिक चारित्र प्राप्त करने के लिए उसे 3 करण करने पड़ते हैं। छायिक चारित्र की प्राप्ति के लिए, औपसमिक चारित्र की प्राप्ति के लिए बिना 3 करण के चारित्र प्राप्त नहीं होता। देश संयम 2 संयम से प्राप्त हो जाता है। छायोपसमिक सम्यक 2 करण से प्राप्त हो जाता है, परंतु उपसम सम्यक, छायिक सम्यक, उपसम चारित्र, छायिक चारित्र, ये इनको करने के लिए अनंतानुबंधी का विषयोजन, इन सबको करने के लिए 3 करण ही करने पड़ते हैं। यहाँ 3 करण कर रहा है, अध प्रवृत्तिकरण किया, अपूर्व करण छपक हुआ, फिर अनिवृत्तिकरण छपक हुआ। ये जो 3 गुण स्थान हैं, ये 3 करण ही हैं। सूक्ष्म सांप्राय छपक हुआ, छीन कसाय वीतराग छदमस्त हुआ, नहीं तो 11वें गुण स्थान में आता, चूंकि छपक है इसलिए 10 के बाद सीधे 12 आ गया। संयोग केवली हुआ, अयोग केवली होकर सिद्ध हुआ। इस प्रकार 13 अंतर्मूर्त अंतिम भाव के और 1 अंतर्मूर्त प्रारंभ का, जिसमें प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, ये मिलाकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में 14 अंतर्मूर्त कम हो जाते हैं। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कहाँ से चालू हुआ? वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के पहले जब पहली बार सम्यक प्राप्त किया था, वो भी ले लिया इसमें। देखिए क्या कह रहे हैं, ये 13 अंतर्मूर्त तो अभी इन्होंने गिना दिया, यहाँ पर प्रथमोपशम प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त कर रहा है दोबारा वाला, वो तो इसमें आ ही गया 13 अंतर्मूर्त में। 1 अंतर्मूर्त प्रारंभ का, जिसमें प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, वो भी इसमें गर्भित है, उसको लेके 14 अंतर्मूर्त कर रहे हैं। ये विशेष यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में ये 14 अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है, ये सब मिलकर भी 1 अंतर्मूर्त होता है। तो हमने क्या जाना विशेष यहाँ पर, मिथ्यात्व गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 14 अंतर्मूर्त अर्ध पुद्गल परावर्तन है। यानी कोई जीव सम्यक्त को प्राप्त करके वापस छूट जाए, वापस सम्यक्त को कब प्राप्त कर सकता है, कितने समय तक मिथ्यात्व में रह सकता है, अधिक से अधिक, चूंकि काल का वर्णन चल रहा है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में 14 अंतर्मूर्त कम, इतना समय उसका मिथ्यात्व में बीतेगा सम्यक्त एक बार प्राप्त करने के बाद भी। साधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य कैसे घटित हुए? 14 अंतर्मूर्त कैसे घटित हुए हैं?
13 अंतर मुहूर्त तो उन्होंने अभी बताया। 3 करण करके पुनः प्रथम सम्यक्त प्राप्त किया, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले उसने सम्यक्त प्राप्त किया था, वो तो उद्वेलना हो गई, तो अब उसको वापस प्रथमोपशम करना पड़ रहा है। प्रथम तो एक अंतर में वेदक सम्यक दृष्टि, दूसरा अनंतानुबंधी का संयोजन, तीसरा दर्शन मोनि का 6, चौथा अप्रमत संयत, पांचवा अप्रमत, अप्रमत में हजारों बार चढ़ा वो एक अंतर मुहूर्त हो गया। फिर छपक श्रेणी में चढ़ने के लिए 7वें गुना स्थान में अधा प्रवृत्त, चूंकि अब 3 करण करने उसको अधा प्रवृत्त करण करा, फिर अपूर्व करण छपक हुआ, फिर अनिवृत्तिकरण छपक हुआ, यहाँ उसकी 36 प्रकृतियों का क्षय हो गया। फिर सूक्ष्म संप्राय छपक हुआ, छीन कसाय भीतराक्षत मस्त हुआ, संयोग केवली हुआ, अयोग केवली होकर सिद्ध हो गया। 13 अंतर्मुहूर्त तो ये हो गए। एक अंतर्मुहूर्त अर्धपुद्गल परावर्तन जब शुरू हुआ था उस समय जो सम्यक्त को प्राप्त किया था, एक अंतर्मुहूर्त इन्होंने वो लिया, तो 14 अंतर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन समय तक कोई एक जीव सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद भी उत्कृष्ट से इतने काल तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि नानाजीव अपेक्षा जघन्य नैका समय, सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। दीदी एक क्वेश्चन था, ये बोला है कि ये सब मिलकर भी एक अंतर्मुहूर्त होता है, तो फिर 14 अंतर्मुहूर्त क्यों बोला? सब गुना स्थानों का काल अंतर्मुहूर्त है ही है, तो उनको तो बोलना तो पड़ेगा उसको अंतर्मुहूर्त। आप 46 मिनट कहीं जाने में लगाए तो आप बोल दिए ललिता जी हमको तो वहां जाने में अंतर्मुहूर्त समय लगा, और मैं पहुंच गई एक आवली में, मैंने कहा मुझे अंतर्मुहूर्त लगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बहुत बड़ा है। अब उसमें एक अंतर्मुहूर्त में कितनी आवली होती किसी को याद है? 16, 7, 0, 2 क्या था, मैं तो भूल जाती हूँ, उतनी आवली होती है। एक आवली में कितने समय? असंख्यात समय। आवली तो संख्यात होती है क्योंकि उसकी काउंटिंग है 16 करोड़ कुछ इस तरह से, तो इसलिए वो संख्यात होती है। इसमें एक मुहूर्त में, तो एक अंतर्मुहूर्त में भी आवली तो उतनी रहेगी, थोड़ी कम होगी, और असंख्यात समय हो रहे हैं, तो थोड़े थोड़े समय करके सारा, क्योंकि आगे आगे के गुणस्थान का समय आधा आधा होता जाता है पीछे वाले से, तो इस तरह से सारा मिला के भी वो 48 मिनट से कम ही लगेगा, और एक एक गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। तो एक आवली भी अंतर्मुहूर्त कहला गया, 48 मिनट में एक समय कम भी अंतर्मुहूर्त कहलाता है, इसलिए सारे मिलके अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं। तो किसी जीव को पूरे 14 अंतर्मुहूर्त लगते हैं क्या, बड़े से? मतलब ज्यादा? हाँ, ज्यादा क्या मतलब उत्कृष्ट से पूरे के पूरे 14 अंतर्मुहूर्त लगता है किसी जीव को? हाँ, तो वो तो अगर कोई शादी मिथ्या दृष्टि अर्धपुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करके और मोक्ष जाने के सम्मुख है, तो उसको ये सारी चीज करनी पड़ेगी ना। अर्थमोक्षम भी करना पड़ेगा, वेदक सम्यक भी बनना पड़ेगा, अनंतानुबंधी का विषयोजन भी करना पड़ेगा, दर्शन मोनि का भी क्षय करना पड़ेगा, तो सारी व्यवस्था है। इतना तो जो 14 अंतर्मुहूर्त वो तो लगेंगे ना, इनको टपके आ ही नहीं सकता है कि कोई चौथे से 14वें में आ जाए अथवा 13वें में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये इतने अंतर्मुहूर्त तो लगेंगे। अब वो अंतर्मुहूर्त चाहे एक एक आवली की हुई तो 14 ही आवली हुई, और एक अंतर्मुहूर्त में आवली संख्यात हो जाती है, 14 आवली में मोक्ष चला गया, वो तो अंतर्मुहूर्त तो फिर बहुत बड़ा हो गया। दीदी ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से बोला है ना, ऐसे आज पुद्गल परावर्तन काल पूरा नहीं भी करेगा तभी भी वो 14 ये तो करेगा ही क्या? नहीं, तब कोई जरूरी नहीं कि 14 में वो आके तीसरे 13वें में बहुत काल तक रह सकता है, छठे 7वें में बहुत काल तक झूल सकता है, लेकिन जिसने ये सारा समय पूरा कर लिया अब वो संसार में रह ही नहीं सकता है। हाँ, उसके पास समय कम है। हाँ, समय ही उसके पास अब नहीं है। और मान लीजिए कोई अर्धपुद्गल परावर्तन को भी केवली गम्य होने से अनंत काल का, कोई मान लीजिए सम्यक्त को प्राप्त करके च्युत हो गया, फिर वो 2000, 4000, 5000 वर्ष रुल गया, और रुलने के बाद फिर वो प्रथमोपशम करके आराम से जा सकता है मोक्ष, उसके लिए इतने में भी जा सकता है, आराम से भी जा सकता है, वहां कोई बंदिश उसके नहीं। यहाँ पर तो इसके बंदिश है, इससे ज्यादा वो रह ही नहीं सकता संसार में। दीदी ऐसा लेंगे इसको कि ये 14 अंतर्मुहूर्त भी एक अंतर्मुहूर्त में आ जाएंगे यानी? हाँ, वो तो आई रहे ना, वही तो भी मंजू जी ने पूछा, तो वही तो मैंने समझाया ना कि एक एक आवली का भी एक अंतर्मुहूर्त, और 48 मिनट में एक समय कम का भी अंतर ही मुहूर्त,
अब एक समय कम 48 मिनट में संख्यात आवली, और यहाँ तो संख्यात काम है ही नहीं, यहाँ तो 13 ही काम करना है, तो कितना लगा लेंगे? तो वो सारा मिलके भी अंतर्मूर्त हो गया। और चूंकि एक एक गुण स्थान का समय अंतर्मूर्त तो है ही है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वो एक एक आवली नहीं ठहरेंगे, वो ठहरेंगे वहां पर। एक ऐसा नहीं कि छलांग लगाते हुए चल जाएंगे, उस गुण स्थान सब प्रत्येक गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त तो कम से कम है ही है, तो वहाँ उतना तो मुनि महाराज ठहरेंगे। लेकिन वो सारे आवली मिला के भी अंतर्मूर्त में जो आवली होती है उतनी भी नहीं हो पाती है, इसलिए अंतर्मूर्त कह दिया गया। ये भी तो अच्छी बात है ना कि इतना अर्ध प्रवर्तन ढूंढने के बाद में भी अंतर्मूर्त में इतनी विशिष्टता, इतनी उत्कृष्टता प्राप्त करके मोक्ष तो जा सकता है कोई चीज। हाँ, तो वो नियम ही है ना, उसका सिद्धांत ही वही है, इसलिए वो अपने आप ही सारी चीज हो जाएगी। पर वही तो सही समय परावर्तन काल कितना बड़ा है, बाप रे बाप, कितना बड़ा काल है। कहाँ से और कितना बड़ा काल को क्या जानेंगे, अनादिकाल से रूल रहे हैं, कितना बड़ा काल भी इतना कौन जानता है। अरे वो तो रूल रहे हैं जो तो है ही, लेकिन अब भी समझे तो एक ऐसा लगता है कि इतना प्रोसेस इतना करने में अंतर्मूर्त में यदि सारी विशुद्धि ऐसे 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 होते होते हो जाती है तो कम से कम मोक्ष हो जाता है ना। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन्य नेका समय, सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, ऐसा क्यों कहा? इस गुण स्थानी का समय जघन्य काल ही एक समय है। हाँ, जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट छावली बोलते हैं ना अंतर्मूर्त में, सासाधन गुण स्थान का काल। तो वो तो एक जीव की अपेक्षा बोलते हैं, नाना जीव की अपेक्षा थोड़ी है वो काल। एक जीव को ज्यादा से ज्यादा इसमें एक समय अच्छा, इसमें कम से कम में एक जल्दी एक समय के बाद दूसरा जीव आ जाएगा। कम से कम में एक समय, मतलब जगह सासाधन सम्यक दृष्टि में नाना जीवों का काल एक समय क्यों कहा? मतलब कम से कम एक समय का अंतर रहे, मतलब जीव आता रहेगा, जगन्य कारण का एक समय अंतर रहेगा, मतलब नाना जीव जो है आते रहेंगे सासाधन गुण स्थान में। मुझे ऐसे समझ में आया। नाना जीवों की अपेक्षा का है ना, मतलब इसका मतलब कोई जीव इस समय में भी उसको छूट सकता है। ये सांतर प्रकृति है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये सांतर प्रकृति है, और सांतर प्रकृति में कम से कम एक समय का अंतर पड़ता ही पड़ता है। उत्कृष्ट कितना आएगा वो आगे बताएंगे आचार्य। तो ये सांतर मार्गना है। ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए कोई भी जीव तीनों लोक में क्योंकि सारे जीव की तरफ ये गति मार्गना तो अभी हो नहीं रही है, सामान्य से वो से पर रूपना चल रही है, इसलिए इसमें चारों गति घटेगी। ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए चारों गति के जीवों में से कोई भी जीव न पाया जाए, चूंकि सांतर मार्गना है। बाबूजी बहुत अच्छा, बहुत बधाई। उत्कर्षेण दिया हुआ है लेकिन पढ़ के बोले नहीं, इसमें उत्तर दिया है नीचे। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भागः, इन्हीं का उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय तक होते हैं, और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात वे काल तक होते हैं, क्योंकि यह सांतर मार्गणा है। सांतर मार्गणा किसे कहते हैं? जिन मार्गणाओं में जीव निरंतर हमेशा नहीं पाए जाते, अर्थात एक निश्चित काल तक ही उस मार्गणाओं में देखे जाते हैं, बाद में कुछ अंतर पड़ता है, ऐसी ही मार्गणाएं सांतर मार्गणाएं कहलाती है। वे कौन कौन सी है? उत्तर मणुया अपजत्ता बेवु मिसहारया दोणी सुमो शासन सुमो शासन मिस्सो वसम सम्मो यसंतरा अठ। अपर्याप्त मनुष्य, विक्रियक मिश्र का योग, दोनों आहारक का योग, सूक्ष्म सांप्राय संयम, सासाधन सम्यक मिथ्यात, उपसम सम्यक, ये 8 सांतर मार्गणा है। अर्थात एक मार्गणा को छोड़ने के बाद पुनः उसी में लौटने के लिए कुछ काल का अंतर पड़ता है, तब वह मार्गणा सांतर कहलाती है। ध्यान रहे, सासाधन गुण स्थान उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो कि उपसम सम्यक दृष्टि हैं। सासाधन सम्यक दर्शन का काल जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली प्रमाण है। यह काल उपसम शब्द के काल पर निर्भर करता है। किसको 6 आवली समय होगा और किसका एक समय होगा? किस जीव का?
उपशम सम्यक तो जो करेगा किस जीव को मेरा प्रश्न सुन लीजिए, किस जीव को सासाधन गुण स्थान में रहने का 6 अवली समय मिलेगा और किस जीव को एक समय मिलेगा? बीच के मध्य समय तो मिलते ही हैं, जघन्य और उत्कृष्ट की बात है यहाँ पर। वो कौन सा जीव है जिसको 6 अवली मिलेगा? वो कौन सा जीव है जिसको एक समय मिलेगा? दीदी उपशम सम्यक्त्व वाले को, प्रथमोपशम वाले को, प्रथमोपशम के बाद प्रथम शब्द बहना मेरी, प्रथमोपशम से ही सासाधन को प्राप्त कर रहे हैं। उस सासाधन को प्राप्त करने वाले जीवों में किसको एक समय मिल रहा है, किसको 6 अवली मिल रही है? बीच के भी सारे मिलते हैं, हम केवल 2 ही बोल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कौन सा जीव होता है जिसको एक समय सिर्फ सासाधन में रहने को मिलता है? ऐसा कौन सा जीव है जो 6 अवली रहता है? जो प्रथमोपशम में एक समय बच गया लेकिन अंतर्बंदी का उदय आ गया तो वो सासाधन में एक समय के लिए चला जाएगा। उत्तर कुछ ठीक है। प्रथमोपशम का काल अंतर मुहूर्त काल है। उस अंतर मुहूर्त काल में जिनके 6 अवली बीच में नहीं बोले प्लीज, जिनके 6 अवली शेष रहेगी और सासाधन में आएंगे उनको 6 अवली हो जाएगा। अब 6 अवली क्यों, 6 अवली पहले क्यों आ जाएंगे? उपशम सम्यक्त से किस कारण से आ जाएंगे? अनंतानुबंधी जिस जीव के अनंतानुबंधी हम पहले भी बोल चुके हैं। उपशम सम्यक्त में, प्रथम उपशम सम्यक्त में दर्शन मोहनी की प्रकृति यद्यपि सबसे खराब है, फिर भी वो अंतर्मूर्त के लिए शांत बैठी रहती है। 2 तरह के बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों को हमने कहा कि देखो 9 बजे खाना मिलेगा। अब एक बच्चा तो चुपचाप बैठा बैठा घड़ी देखता रहता है, एक बच्चा उद्यम मचा के रख देता कब 9 बजे। तो उसी तरह ये अनंतानुबंधी कषा ये पूरे समय उद्यम करती रहती है। भाई देवी इसकी जीत हो गई तो पटक देती सासाधन में, नहीं परिणामों पर हमारा उस जीव का जोर चलता है तो नहीं पटक पाती, नहीं सासाधन को प्राप्त होता है। चौथा, तीसरा अथवा मिथ्यात्व उदय आने से पहला जो भी प्राप्त हो। तो कोई जीव है उसके 6 अवली पहले ही अनंतानुबंधी उदय में आ गई तो सासाधन को प्राप्त हो गया। किसी का एक ही समय बचा था उपशम सम्यक्त काल में, अंतर्मुक्त के काल में, और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो सासाधन में आ गया। बीच के सारे समय आ जाएंगे इसमें। यह काल उपशम सम्यक्त काल पर निर्भर करता है। कौन सा काल? क्यों यहाँ पर यह प्रश्न उठा? सासाधन सम्यक दर्शन का काल जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 6 अवली है। इसी के लिए इन्होंने आगे दिया, यह काल उपशम सम्यक के काल पर निर्भर करता है। उपशम सम्यक काल में से जितना लगा सो लगा, बाकी इसमें कोई 6 अवली पहले, कोई एक समय पहले, और बीच के समय अपनी जगह है। अर्थात उपशम सम्यक काल में एक समय शेष रह जाने पर जो जीव सासाधन को प्राप्त होता है तो उसका सासाधन सम्यक का काल जघन्य से एक समय होता है। यदि उपशम सम्यक के काल में 6 अवली अवशिष्ट रह जाने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है तो सासाधन गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 6 अवली प्रमाण होता है। नाना जीवों की अपेक्षा व्यवस्था इस प्रकार है। 2, 3 अथवा बढ़ते बढ़ते पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण उपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त के काल में जब एक समय शेष बचा तो सभी एक साथ सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुए। क्योंकि सासाधन गुण स्थान की जब संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी, वहां हमने पढ़ा था सासाधन का 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, चारों का क्या पढ़ा था, कितनी संख्या जीवों की होती है, तो पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। उसको पढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था कि दूसरे से तीसरे का ज्यादा है पल्योपम का संख्यात्मक भाग प्रमाण, तीसरे से चौथे का संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और 5वां तो दूसरे से ज्यादा है, मतलब 5वां सबसे कम है, इसलिए 5वां गुण स्थान में पल्योपम। जबकि शब्द आया था वहां पर कि शब्दों से एक है, शब्दों से पल्योपम का संख्यात्मक भाग है, शब्द से एक होते हुए भी द्रव्य से एक नहीं है, ऐसा वहां पर विवेचन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। द्रव्य से एक नहीं है मतलब संख्या वहां पर जीवों की एक नहीं है, जबकि शब्दों से तो पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण एक है, परंतु भागहार अलग अलग था। आप लोग को याद होगा 2, 4, 8, 16 भागहार था 5वें गुण स्थान का, और बाकी भागहार नीचे वालों का था। तो इस तरह से वहां पर व्यवस्था बनी थी।
2 3 अथवा बढ़ते बढ़ते पल्योपम के असंख्यात भाग पर उपसम सम्यक दृष्टि जीव उपसम सम्यक के काल में जब एक समय शेष बचा तो सभी एक साथ सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। दूसरे समय में मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि एक ही समय का काल था, मिथ्या दृष्टि हो गए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा एक समय जघन्य काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 अथवा 3 अथवा बहुत से उपसम सम्यक दृष्टि जीव एक समय आदि को लेकर उत्कृष्ट छावली प्रमाण उपसम शब्द का काल शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होते रहे। ये जीव अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं कर पाए। अन्य दूसरे जीव भी उपसम सम्यक दृष्टि होकर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त कर लिए। अब सासाधन गुणस्थान को कोई जीव प्राप्त किया, कोई 2 आवली के लिए किया है, कोई 3 आवली के लिए किया है, कोई 4 आवली के लिए किया है। अब मान लीजिए जो 8:05 में आया वो 6 आवली के लिए ठहरेगा, वो सासाधन में बैठा है। अब कोई 8:06 पर गया तो वो अभी वो बैठा ही मिलेगा उसको। फिर वो भी 5 मान लीजिए 5 आवली के लिए गया है, 4 आवली के लिए गया। इस तरह से जो 6 आवली के लिए जो जीव गया है वो कब तक ठहरा रहेगा? 6 आवली तक जीव का प्रवेश होता रहेगा, तब तक वो ठहरा ही रहेगा, यानी संचय होता रहेगा। उत्कृष्ट इस प्रकार 2 अथवा 3 अथवा बहुत से उपसम सम्यक दृष्टि जीव एक समय को आदि लेकर उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण उपसम सम्यक काल का शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होते रहे। कोई 2 आवली शेष रहने पर हुए, कोई 3 आवली पर शेष रहने, कोई 5 में, कोई 4 में, इस तरह से उसमें सब प्रवेश करते रहे। ये जीव अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं कर पाए कि दूसरे आ गए, दूसरे जीव भी उपसम सम्यक दृष्टि को सासाधन गुणस्थान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यह श्रृंखलाबद्ध क्रम तब तक चलता है जब तक कि इस श्रृंखला का काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग प्रमाण नहीं हो जाता है, जो कि उत्कृष्ट काल है। क्या समझ में आया? दीदी इस कथन से ये लगता है कि पल्योपम का संख्या तो 6 आवली से कम है क्या? हाँ कथन से ऐसा लगता है कि पल्योपम का असंख्यात्वा भाग 6 आवली से कम है क्या कि ज्यादा है? अरे बहुत कम है। पल्योपम का संख्यात्मा भाग तो असंख्यात वर्ष है। पल्योपम का असंख्यात्मा भाग असंख्यात वर्ष है, और ये तो अंतर्मूर्त भी नहीं है। आवली तो एक 6 आवली में है, कई अंतर्मूर्त। तो फिर असंख्यात वर्ष तक वो रहता है क्या? हाँ, असंख्यात वर्ष मतलब यही तो समझाए ना। अब कोई 8 बजे प्रवेश करा उसमें सासाधन में, कोई 8:01 पर, 1 मिनट को हम लोग आवली मान लेते हैं। 8 बजे कुछ जीव प्रवेश करे वो 6 मिनट तक रहने वाले थे। कोई 8:02 पर प्रवेश किया, वो भी 6 आवली वाले है। कोई 8:03 पर किया, वो 5 आवली वाले थे। फिर उसके बाद कोई 6 आवली वाले हो गए। तो इस तरह से अब जिसकी 6 आवली हुई है वो निकल रहा है, बाद में लोग आए जा रहे हैं। जैसे जैसे समय हो रहा निकल रहा, तो आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन वो गुण स्थान खाली नहीं हो रहा है। श्रृंखला चल रही लगातार। कब तक चल सकती है? कब तक सासाधन गुण स्थान कब तक चल सकती है श्रृंखला? असंख्यात वर्ष तक। पल्योपम के असंख्यात वर्ष तक तांता लगा रहेगा। सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होने वाले चारों गति के जीव यहाँ चल रहे हैं, गति मार्ग यानी संचय की अपेक्षा से पल्योपम का मतलब इतने समय तक वहाँ पर जीव इकट्ठे रहेंगे। हाँ, जीव इकट्ठे नहीं रहेंगे, इतने मिलते रहेंगे, जीव मिलते रहेंगे। हाँ, वो जगह खाली नहीं होगी। हाँ, वो गुण स्थान खाली नहीं होगा, पल्योपम के असंख्यात में भाग तक। हाँ। उसके बाद मुनि महाराज का उदाहरण दिया था, दीदी ने मुनि महाराज का उदाहरण दिया था ना आपने भाभी, कि महाराज जी उसमें पेड़ के नीचे बैठ गए। महाराज आपने बताया था कि बहुत महाराज जी पेड़ के नीचे आके बैठ गए। अभी नीचे अभी आ रहा है, नीचे वो उदाहरण इसी में आ रहा है नीचे। तो हम लोग पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तक वह गुण स्थान कोई भी जीव उसमें न पाया जाए, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद कहते नियम से अंतर पड़ता है। अब वो अंतर कितना, तो कह रहे हैं यहाँ पर श्रृंखला काल जीव आते जाते रहेंगे ना दीदी, यानी जीव आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, परंतु खाली नहीं तो रहेंगे, क्योंकि एक जीव का काल अधिक से अधिक 6 आवली है, तो आना जाना तो पड़ेगा। पर आने जाने में ये श्रृंखला ऐसी बनी हुई है कि कभी भी वो गुण स्थान खाली नहीं होता।
हमेशा उसमें जीव आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो खाली हो गया फिर कोई जीव आया, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि असंख्यात वर्ष तक ऐसा है नियम से। इस आसादन गुणस्थान भाई चलो अभी केवल ज्ञान में झलका, इस आसादन गुणस्थान एकदम खाली है। 5 बरस पहले तो था, 5 बरस तक रहा भरा हुआ, अब खाली, ऐसा नहीं होता। असंख्यात वर्ष तक सासादन गुणस्थान में कोई ना कोई जीव कितने पाए जाएंगे यहाँ पर बात नहीं है, कोई ना कोई जीव हमेशा पाया जाएगा। इस श्रृंखला प्रणाम का दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों को प्रथमोत्तम सम्यक्त्व हो सकता है। हाँ हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। असंख्यात देव हैं, असंख्यात पंचेंद्रिय नारकी हैं, नारकी तो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, नारकी हैं, 7 नरकों के नारकी हैं, 7 नरकों में सासादन गुण स्थान है। और देव ज्योतिष देव 7 नरकों के नारकी से भी अकेले ज्योतिष देव ज्यादा है। तो जीव देखिए ना कितने हैं, असंख्यात मध्यम युक्तानंत जीव हैं, कितने युक्ता संख्यात जीव हैं, तो जीव बहुत है ना। जब तक कि श्रृंखला का काल पल्योपम का संख्यात्मा भाग प्रमाण नहीं हो जाता, जो कि उत्कृष्ट काल है, इसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा। उदाहरण, मान लो आचार्य संघ में 50 मुनि महाराज कुछ कुछ अंतराल के लिए विहार कर रहे हैं। ग्रीष्म का समय है, बहुत देर बाद एक वृक्ष दिखा। पहले उस वृक्ष की छाया में 2 मुनि महाराज आकर बैठे। 10 मिनट बैठे कि उन्होंने देखा मुनि महाराज आ रहे हैं। वे जब आकर बैठ गए तो पहले बैठे हुए मुनि महाराज विहार कर गए। वृक्ष खाली नहीं हुआ, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं लोग, वो भी 5 मिनट बैठ पाए। अन्य 4 मुनि महाराज आकर बैठ गए और पहले वाले चल दिए। इस प्रकार यह क्रम लगातार 2 घंटे तक चला। ऐसे ही वृक्ष की छाया में बैठने का उत्कृष्ट काल की तरह सासादन गुणस्थान का काल समझना, जिसे संचय काल कहते हैं। और इन लगातार बनी वारियों को उपकरण वार कहते हैं, माने जिसका उपकरण नहीं हो पाया, उल्लंघन नहीं हो पाया, लगातार जिसमें जीव बने रहे। ऐसा नहीं हुआ कि जीव चले गए और कोई नहीं आया, ऐसा नहीं, ऐसा उपकरण उल्लंघन नहीं हुआ। एक जीवम प्रति जघन्य एक समय उत्कर्षण सडावलिका। एक जीव की अपेक्षा सासादन सम्यक दृष्टि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण है, जो कि ऊपर दिया स्पष्ट करने से समझना। असंख्यात समय की एक आवली होती है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य अंतर्मुत उत्कर्षेण पल्योपमा संख्य भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव तीसरा गुण स्थान है, सम्यक ओग से चल रहा है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा जघन से अंतर्मुत और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं। वहां जघन्य से एक समय था सासादन में और उत्कृष्ट से 6 आवली था। यहाँ जघन्य से अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं। इसका दीदी एक चीज ना दीदी, ये पूछना दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि है ना, मतलब उत्कृष्ट से ना वहां पे पल्योपम के असंख्यात भाग तक तो बाद में है ना, मतलब अंतर आएगा। पर उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात भाग के बाद में अंतर आएगा। और यदि उसको कम में करें तो एक समय बाद भी आ सकता है क्या अंतर? हाँ, एक समय का भी अंतर पड़ता है। एक समय का अंतर पड़ने का मतलब एक वो जो अंतर पड़ेगा एक समय के बाद पुनः उसमें जीव दिख जाएंगे। अंतर जो जघन्य अंतर पड़ेगा एक समय का मतलब पल्लोपम के असंख्यात काल तक तो पाए गए, फिर एक समय के लिए ऐसा हुआ कि कोई भी जीव उसमें नहीं है, पुनः उसमें जीव। और अगर बहुत बड़ा अंतर हो तो कितना होगा, तो इन्होंने कह दिया कि पल्योपम का संख्यात में भाग प्रमाण होगा अंतर। यहाँ देखिए, मतलब इसको ऐसे समझना कि मैं ये एक पूछ समय रही वाला हूँ जीव कि दूसरा एक समय कोई जीव नहीं आया, फिर वापस एक समय के बाद आ जाएगा क्या? मतलब एक समय बाद वापस ऐसा घटना हो सकती है क्या कि कोई जीव वापस नहीं आए? हाँ, सांतर मार्गना वही होती है कि पहले थे जीव और सारे जीव निकल गए वहां से, है ना, और फिर एक समय के लिए ऐसा हुआ कि वहां कोई जीव नहीं बचा, पुनः उसमें जीव आ गए। तो एक सांतर मार्गना कम से कम जगह ने सांतर मार्गना का, सभी मार्गनाओं का सांतर मार्गना का एक समय ही होता है। अब यहाँ देखिए तीसरे गुण स्थान में भी बता रहे हैं यहाँ तो फिर गुण स्थान खाली हो जाएगा ना फिर? हाँ, एक समय के लिए गुण स्थान तो फिर ये पल्योपम का असंख्यात भाग प्रमाण अभी अपने पढ़ा कि खाली होता ही नहीं है सासादन गुण स्थान।
में कोई जीव, कोई न कोई जीव रहेगा। हाँ, तो उसके बाद खाली होगा। उत्कृष्ट उसके से बाद हुआ ना। नहीं तो एक समय की अपेक्षा जगन्य से पल्योपंक असंख्यात वर्ष तक सासादन गुण स्थान में कोई ना कोई पाया जाता रहेगा। अगर ये पाया समझ जाता में रहेगा तो उत्कृष्ट काल। और फिर ऐसा होगा कि नियम से कह रहे हैं इस अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो अंतर कितना बड़ा होता है, तो इन्होंने कह दिया कि जघन्य से एक समय। अच्छा, वो अंतर, ठीक। उत्कृष्ट से पल्योपंक के संख्यात्मक भाग प्रमाण तक होते हैं। यहाँ समय तीसरे गुण स्थान में जघन्य से अंतर्मूर्त तक जीव रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, यानी अंतर्मूर्त तक ये गुण स्थान खाली नहीं दिखेगा। कम से कम अंतर्मूर्त तक तो रहेंगे ही। और बहुत दिनों तक अगर जीव आते ही रहे तो कितने, तो कहते हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक इसमें जीव पाए जाएंगे। क्योंकि ये भी शांतर मार्गणा है, आगे बताने जा रहे हैं। इनका जघन्य काल एक समय साधारण सम्यक दृष्टियों के समान क्यों नहीं कहा? उत्तर नहीं, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त से कम नहीं पाया जाता। सासाधन गुण स्थान में तो एक समय का समय लेकर भी जीव आ रहे हैं, इसलिए वहां पर एक समय बच गया संचय होने का, लेकिन यहाँ पर तो अंतर्मूर्त तो रहना ही पड़ता है, अंतर्मूर्त से कम इसका समय नहीं है। ध्यातव्य उत्कृष्ट संचय काल निकालने की प्रक्रिया दूसरे गुण स्थान के समान समझना। पहले, चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान वाले जीव ही जिनमें की सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। किसी ने सम्यक मिथ्यात्व जिसके सत्ता नहीं है वो नहीं इस गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक गुण स्थान ऐसा है जो अलग ही है। सम्यक मिथ्या जिस जीव अंतर्मूर्त प्रमाण गुण स्थान का काल पूर्ण करके मिथ्यात्व गुण स्थान अथवा चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करेगा, अन्य को नहीं। कभी भी तीसरा गुण स्थान वर्ती जीव सकल देश संयमी नहीं बन सकता है, नियम से नहीं बनता है। वो पांचवा गुण स्थान, छठा, सातवां कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। देश संयमी अर्थात सकल संयमी तीसरे गुण स्थान वाले का प्रवेश नहीं है, सातवें में और पांचवें में। कहाँ प्रवेश है? या तो चौथे में ऊपर चढ़ा तो नीचे गिरा तो पहले में। इसका दूसरे गुण स्थान में भी प्रवेश नहीं है। दूसरा गुण स्थान तो एकमात्र उपसम सम्यक्त से ही बनता है। ये सम्यक मिथ्यात्व की जो सत्ता बोले हैं, तो एक टुकड़ा जब किए तो सम्यक की सत्ता सबसे कम होती है क्या? हाँ बाबूजी, मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा किए तो सम्यक 3 टुकड़ा हुए, तो उसमें सम्यक की सत्ता कम रहती है क्या? तो सम्यक पहले खत्म हो जाता है, सत्ता खत्म हो गई वो। अभी जो लाइन आई ना ये इसमें, पहले, चौथे, पांचवें, छठे गुण वाले जीव ही जिनमें सम्यक का सत्ता हो, तो सम्यक वह ऐसा इसलिए लिखे बाबूजी कि जिसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो। नहीं वो तो ठीक है, किंतु हाँ, उसका मतलब ये, इसका यही मतलब है कि भाई चौथा गुण स्थान या पांचवा, छठा छायिक सम्यक दर्शन के साथ भी बनता है। तो फिर कहते हैं कि ये जीव जो सम्यक मिथ्यात्व को कौन प्राप्त हो रहे हैं, तो वही कहना चाह रहे हैं कि जिनके सत्ता नहीं है, मान लीजिए छायिक सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि होके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में है, तो वो नहीं प्राप्त करेगा। बाकी वेदक के तो रहेगी बाबूजी, सत्ता रहेगी। हाँ, वेदक को तो रहेगी, क्योंकि पहले सम्यक प्रकृति का द्वेलना होती है, उसके बाद मिश्र की होती है, तो वो तो बनेगा ही नहीं कि सम्यक तो सत्ता में हो, मिश्र नहीं हो, ये भंग नहीं बनता है। वो बनेगा ना, ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वहां सर्वलघु अंतर्मूर्त काल रहकर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ, उसके जघन्य काल प्राप्त होता है। अथवा कोई जीव ऊपर के गुण स्थान चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान से संक्लेश को प्राप्त हो तीसरे गुण स्थान में आया, वहां सर्वलघु अंतर्मूर्त काल रहकर प्रथम गुण स्थान को प्राप्त हुआ, उसके भी जघन्य काल प्राप्त होता है। सकल संयम से, देश संयम से तीसरा गुण स्थान पाया जा सकता है, तीसरे गुण स्थान से सकल संयम और देश संयम प्राप्त नहीं होता है। उत्कृष्ट काल के लिए मिथ्या दृष्टि जीव ने विशुद्धि से तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, वहां दीर्घ काल तक रहा, फिर संक्लेश परिणाम किए, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त किया, तो उत्कृष्ट काल आता है। यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मूर्त है, लेकिन वहां पर क्या सर्वलघु का है ना, सर्वलघु अंतर्मूर्त, वहां सर्वलघु अंतर्मूर्त जिससे छोटा अंतर्मूर्त नहीं हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त चालू होता है, तो कोई तीसरे गुण स्थान में आया और मात्र कितना समय रहा, एक
आवली एक आवली एक समय रहा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। ये हो गया सर्वलघु अंतर्मूर्त। और कोई आया, वो पूरा जितना अंतर्मूर्त का काल है वो पूरा समय उसने बिताया, तो ये उत्कृष्ट काल हो जाएगा। इसी प्रकार उपरिम गुणस्थानों से तीसरे गुणस्थान से मैं संक्लेश आया, वहां रुका, पुनः फिर विशुद्धि प्राप्त की, पुनः उपरिम गुणस्थानों को प्राप्त किया, तो भी उत्कृष्ट काल आ जाता है। यहाँ तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होकर के उपरिम के गुणस्थानों से आया, यानी छठे से भी आ गया, पांचवें से भी आ गया, चौथे से भी आ गया उपरिम गुणस्थान। फिर लिख दिया उपरिम गुणस्थानों को प्राप्त किया। वो उपरिम गुणस्थान में कौन सा गुणस्थान था? चौथा, पांचवा, छठा। पांचवा भी नहीं करता है ना। संयम के कोई स्थान को ऊपर से आ तो सकता है, जा नहीं सकता है। उपरिम गुणस्थानों से नीचे आने पर संक्लेश बनता है, गुणस्थान से ऊपर जाने पर विशुद्धि बढ़ती है। उपरिम में तो चौथा ही आया ना। हाँ, लघु काल और बड़ा काल जो बोल रहे हैं, क्या किस जीव के, कोई जीव के लिए बोल रहे हैं क्या अलग से? हाँ, एक जीव का चल रहा है बाबूजी। एक जीवम प्रति जघन्य न उत्कृष्टा च अंतर्मूर्त। एक जीव के लिए जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। नाना जीवों के लिए तो जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट पल्योपम क्या संख्यात विभाग प्रमाण है। नाना जीव के चाहे कोई ना कोई मिलते रहेंगे, लेकिन एक जीव तीसरे गुणस्थान में आ गया तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना ठहरेगा? बोले जघन्य से भी अंतर्मूर्त ठहरेगा और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त ठहरेगा। तो उन्होंने फिर जघन्य काल को उन्होंने सर्वलघु अंतर्मूर्त से व्याख्यात किया है, और उत्कृष्ट में पूरा बड़ा अंतर्मूर्त वो रहेगा। नीचे तो पहले में जाएगा, नीचे पहले में जाएगा और ऊपर चौथे तक जाएगा केवल, क्योंकि पांचवें में तो वो जा ही नहीं सकता। हाँ, चौथे तक जाएगा। उपरिम गुणस्थान से नीचे आने पर संक्लेश बढ़ता है, नीचे पर संक्लेश बढ़ता है, नीचे से गुणस्थान ऊपर जाने पर विशुद्धि बढ़ेगी। चौथे तक जाएगा, आपने नीचे पहले में आएगा। यदि संक्लेश से गिरकर तीसरे गुणस्थान को प्राप्त किया तो पुनः संक्लेश के साथ ही नीचे गुणस्थान में ले जाएं, अथवा विशुद्धि से ऊपर जाने वाले जीव को तीसरे गुणस्थान में रहकर फिर ऊपर के गुणस्थानों में ले जाएं, तो जघन्य काल आता है। उत्कृष्ट काल लाने के लिए संक्लेश से विशुद्धि में या विशुद्धि से संक्लेश में ले जाना पड़ता है। क्या अंतर कहे कि जघन्य काल के लिए तो संक्लेश से संक्लेश में लाएं ले जाएं, अथवा विशुद्धि से लाएं और ले जाएं, लेकिन अगर उत्कृष्ट काल निकालना है तो संक्लेश से विशुद्धि में लाएं, विशुद्धि से संक्लेश में लाएं, तब काल आएगा। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कब आएगा? विशुद्ध परिणामों से आया, संक्लेश किया और संक्लेश परिणाम करके तीसरे में आया, और पुनः वो मिथ्यात्व में चला गया रह करके। और लेकिन विशुद्धि से संक्लेश में आया, फिर संक्लेश से विशुद्धि को हुआ। लेकिन अगर जघन्य काल लाना है तो इसको जैसे पांचवें से या सातवें से अथवा चौथे से कोई तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ संक्लेश परिणाम करने से, जघन्य काल लाना है उसको, तो सर्व लघु अंतर्मूर्त में वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि जघन्य काले के लिए तो संक्लेश में करिए, और अगर उत्कृष्ट काल किसी जीव का आता है तो विशुद्धि से संक्लेश में आया, संक्लेश से फिर पुनः वो विशुद्धि में जा सकता है। यानी छठे पांचवें से कोई तीसरे को प्राप्त हुआ, संक्लेश किया, फिर वो विशुद्धि बढ़ा के चौथे में जा सकता है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं उत्कृष्ट अंतर्मूर्त के लिए विशुद्धि संक्लेश दोनों काम कर रहा है। जघन्य अंतर के लिए संक्लेश है तो संक्लेश, विशुद्धि है तो विशुद्धि। हाँ, नहीं समझ में आई। जैसे सर्व जघन्य काल लाना है ना, तो ये यहाँ कह रहे हैं सर्व जघन्य काल लाने के लिए मान लीजिए कोई सातवें से इसमें आया, सातवें से पांचवें से इसमें तीसरे में आया, तो संक्लेश परिणाम से आया, तो कह रहे हैं आगे भी संक्लेश ही परिणाम कराओ। तो आगे संक्लेश परिणाम कराएंगे, उसको कहाँ भेजेंगे? मिथ्यात्व में। ये कहना चाह रहे हैं कि संक्लेश से नीचे भेजे और संक्लेश ही फिर करो उसको, तो वैसा जीव सबसे कम समय रहता है तीसरे गुणस्थान में। ये एक सिद्धांत दे रहे हैं बाबूजी कि सर्व जघन्य काले के लिए, कि वे सर्व जघन्य काले कौन सा जीव रहेगा तीसरे गुणस्थान में, जो संक्लेश से संक्लेश को ही प्राप्त हो। और कहते विशुद्धि से अगर कोई कर रहा हो, जैसे पहले से कोई तीसरे में आया तो वो तीसरे से फिर चौथे में जाएगा, पांचवा सातवां तो बनता नहीं है,
तो विशुद्धि बढ़ी, पहले से तीसरे में आया विशुद्धि बढ़ी। अब सर्व जगह निकाल हमको रखना है उसको, तो उसको हमको चौथे में लाना पड़ेगा। विशुद्धि, संक्लेश, संक्लेश। और अगर हमको उत्कृष्ट काल लाना है तो हमने विशुद्धि उसकी घटाई, तीसरे में ले आए, है ना, घटा दी। अब संक्लेश करा के उसको उत्कृष्ट अंतर्मुक्त रख करके अब वो नहीं सॉरी संक्लेश से नीचे आया, अब उसकी विशुद्धि बढ़ा के चौथे में ले आई है, विशुद्धि बढ़ा तब उत्कृष्ट काल आएगा। ऐसा कह रहे हैं कि तब उत्कृष्ट काल आएगा, या विशुद्धि से लाइए संक्लेश में ले जाइए, या संक्लेश से मिथ्यात्व से आप तीसरे गुण स्थान में लाए, तीसरे गुण स्थान से फिर उसको विशुद्धि में ले जाइए चौथे में, तो उत्कृष्ट काल आएगा, ऐसा कह रहे हैं। जगह निकाल में संक्लेश ही होगा, जगह निकाल होने से संक्लेश ही होगा। संक्लेश है विशुद्धि भी होगी, लेकिन विशुद्धि होगी, दोनों बार विशुद्धि होगी, अथवा दोनों बार संक्लेश होगा। लेकिन उत्कृष्ट काल में एक बार संक्लेश, एक बार विशुद्धि, अथवा एक बार विशुद्धि, एक बार संक्लेश, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि विशुद्धि जैसे मान लीजिए कि चौथा गुण स्थानवर्ती, पहला गुण स्थानवर्ती तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया विशुद्धि बढ़ने से, और हमको उसको रखना है जघन्य काल, तो हमको उसको मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त करा करके हमको उसको चौथा गुण स्थान प्राप्त कराना होगा। और अगर हमको ज्यादा समय रखना तो उसको वापस हमको उसी, क्या नाम है, नहीं सॉरी उल्टा बोल गए, अगर हमको कम रखना है तो उसको वापस हम कहाँ भेजेंगे, विशुद्धि में। हाँ ठीक है, विशुद्धि से विशुद्धि में भेजेंगे, यानी तीसरे गुण स्थान को कोई मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त किया, हमको उसको बहुत समय तक उसको उसमें रखना है उसको, तो विशुद्धि के बाद वापस उसको हम संक्लेश प्राप्त कराएंगे। और अगर सर्व जगह निकाल रखना है तो विशुद्धि से आया तीसरे में और पुनः विशुद्धि से चौथे में भेजेंगे, तो सर्व जगह निकाल आएगा। यानी विशुद्धि उसी तरह संक्लेश से भी घटेगा, पांचवें गुण स्थान से आया तीसरे में आया, सर्व जगह निकाल रहा और संक्लेश से पहले में भेज दिया। तो यहाँ नेट सेल क्या निकला कि अगर हम जगह निकाल रहे हैं तो दोनों जगह संक्लेश परिणाम कराना है, और अगर हम उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं तो एक बार विशुद्ध एक बार संक्लेश करा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई नियम नहीं कि पहली बार विशुद्ध कराएं फिर संक्लेश कराएं, कुछ भी कराएं, दोनों दो तरह का होगा, विशुद्ध और संक्लेश होगा। यहाँ संक्लेश होगा तो संक्लेश ही दोबारा होगा, विशुद्धि होगी तो विशुद्धि दोबारा होगी, सर्व जगह ने अंतर काल में, ये अंतर है। पकड़ में आया बाबूजी? हाँ, मतलब जितने समय में यदि जो परिणाम है उससे बदलने का काम होगा, जितने समय ऊपर से गिरने के समय जो परिणाम है उसको बदलने से उत्कृष्ट समय लगाने के लिए परिणाम बदलना पड़ेगा, और जगह निकालने के लिए परिणाम नहीं बदलना पड़ेगा। बिल्कुल तदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जो संग जिनवानी माता की जय, नोवार नमोकार।